गंगा मैया की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्री रामचरितमानस है, एक पंक्ति में पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर रावण की एक छवि का वर्णन किया गया है। रावण के जो सलाहकार हैं वो रावण को सलाह दिया था। सचिव वेद गुरु दीन जो प्रिय बोलहि भय राज धर्म तन कीन करा होई बेगही नाम होई बेगही नाम। रावण को कह रहे हैं उसके सलाहकार, हे रावण जी, आपने देवताओं को जीत लिया, राक्षसों को जीत लिया, तब तक तुम्हारे को कोई श्रम नहीं हुआ, कोई थकावट नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और नर बानर फिर मनुष्य और बंदर किसे लेते में किसे गिनती में, उनको तो आप जीत ही लो। ये चाटुकार सलाहकार हैं जो ऐसी बात बोलते हैं जिसे न रावण नाराज ना हो। सच्ची बात नहीं बोल रहा, ऐसे गुप्तचर है, ऐसे सेवक। तो सेवक गुप्तचर हो, सचिव हो, सलाहकार हो, मित्र हो, उसके वचन कहने कैसे होने चाहिए? एक सचिव के, एक वेद के, एक गुरु। जो सलाहकार है, सचिव है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मालिक नाराज होगा या खुश होगा, बल्कि उसके हित की बात कहनी चाहिए, चाहे वो कड़वी भी क्यों ना हो। ऐसे ही एक गुरु, एक वैद्य रोगी के डर से ये रोगी नाराज ना हो जाए, ये और किसी से इलाज ना शुरू कर दे, इस भय से को पथ्य का उपदेश वैद्य को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए जो मर्जी खाओ पियो, चाहे कड़वी चीज खिलानी पड़े उसको, लेकिन वैद्य को वही देना चाहिए, वही खाने की सलाह देनी चाहिए। वैसे ही आचार विचार आहार विहार की सलाह देनी चाहिए जिससे रोगी का हित। और तीसरा गुरु है, गुरु को भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल से ये बच्चा मेरे पास पढ़ने ही नहीं आएगा, फीस कहाँ से मिलेगी। केवल जो बच्चा चाहता है, छात्र चाहता है, जिसमें उसको आनंद आता है, केवल ऐसा उपदेश दे तो गुरु नहीं। गुरु को भी
ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, मुझे वही उपदेश छात्र को देना है जिससे उसका हित हो कल्याण। इसीलिए कह रहे हैं इस चौपाई में सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल रही भय आस। सचिव, वैद्य और गुरु ये केवल प्रिय प्रिय बोले डर के कारण या इससे कुछ धन मिलेगा इस आस के कारण। राजधर्म तीन करम कोई बेगहीन नाश। तो क्या होगा? सचिव का सलाहकार डर के कारण केवल मीठी मीठी बात बतावे, सच्ची बात नहीं बतावे तो राजा का नाश हो जाएगा। और गुरु यदि शिष्य से डर करके उसको केवल उसके अनुकूल जो वो चाहता है वैसा उपदेश दे तो शिष्य के धर्म का नाश हो जाएगा। और वैद्य भी यदि केवल भय के कारण कल से ये मरीज मेरे पास आएगा या नहीं, केवल उसको मीठी मीठी बात ही कहे, ये ध्यान न रखते ये इसको नुकसान देगा, तो रोगी का क्या नाश होगा? रोगी के शरीर का नाश होगा। तो प्राचीन काल में वाणी के 3 विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया। वाणी के 3 गुण हैं विशिष्ट। एक तो बोलो सत्य, दूसरी बात है सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय, और तीसरी बात क्या है? जो आप बोल रहे हो सत्य भी है, प्रिय भी है, लेकिन जो सुन रहा है उसके हितकारी भी। 3 गुण है। सत्यम प्रियम हितम च यत्। ये स्मृति का वाक्य भी प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में भी महर्षि वाल्मीकि ने 14 प्रकार के भक्तों में जो लक्षण बतलाए हैं उसमें एक वाणी से संबंधित है। वाणी से सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी तुमहि छाड़ी गति दूसरी नाही राम बसौ तिनके ओर माही। लेकिन ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब इन तीनों चीजों का, 3 चीज कौन कौन सी? एक सत्य, दूसरा प्रिय और तीसरा ये तीनों के समन्वय में कठिनाई आ जाती है। कठिनाई तीनों चीज नहीं मिल पाती, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी। ऐसी स्थिति में इन तीनों में सर्वाधिक महत्व किसे देना चाहिए? सत्य को महत्व देना चाहिए या प्रिय को महत्व देना चाहिए या हितकारी वचन को महत्व देना चाहिए? जय शिव शंकर हरे हरे गंगे, जय शिव शंकर हरे हरे गंगे। यह प्रश्न लगता के समक्ष आता है कि मैं इसके सामने किसको महत्व दूं? सत्य को महत्व दूं
प्रियता को महत्व दूं या हित को महत्व दूं? किसको महत्व दूं? महाभारत में श्री कृष्ण ने हित को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। उनसे पूछा सत्य क्या है? उत्तर सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। सत्य वह है जिससे प्राणी का कल्याण। भूत हित के विरुद्ध जाने वाले सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते।